Now, dear students, we will discuss about the harmful microorganisms. Many microorganisms are harmful to human beings, plants, and animals. Such microorganisms may cause disease in humans, plants, and animals, and spoil food, clothing, and leather. Food को clothing को भी spoil कर सकता है. Disease causing microorganisms and viruses. All animals and human beings at one time or the other suffer from a disease. These diseases are caused by microorganisms. These microorganisms enter in body where they multiply, damage the body cells and cause the disease. मीन्स जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर होने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है. अ लिस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम आर गिवन बिलो. अभी हम टेबल में पढ़ेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज़ हमें लगा सकता है. तो फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया. इट मे कॉज निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी. लेप्रोसी में क्या है, हमारी स्किन के अंडर जो है वो नड्यूल्स बन जाते हैं, लम्प से बन जाते हैं. कॉलरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया. एंड नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस और फंगी. डिजीज कॉज्ड इट बाय इट इज स्किन डिजीज एंड फूड पॉइजनिंग. फूड खाने से हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं. नेक्स्ट प्रोटोजोआ. इट मे कॉज मलेरिया. काला अजहर. इट इज़ अ टाइप ऑफ फीवर. अमीबिक डिसेंट्री. इट इज़ एब्डोमिनल प्रॉब्लम डिजीज. एंड गार्डियासिस. इट इज़ अ डिजीज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन. हमारी इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम कर देता है. लास्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस एंड डिजीज कॉज्ड बाय इट इज poliomyelitis. Poliomyelitis, it may cause inflammation of the nerve cell of the brain stem. हमारी ब्रेन स्टेम में जो नर्व सेल होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है. नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को बोलते हैं. एड्स, मीजल्स. मीजल हमने पढ़ा था ना, रेड स्पॉट हो जाते हैं बॉडी में. कंजक्टिवाइरस, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ आई. नेक्स्ट इज रेबीज, जो डॉग के काटने से होता है. हाइड्रोफोबिया हो जाता है बंदे को, पानी से डर लगता है. मैडनेस हो जाती है. नेक्स्ट इज डेंगू एंड हेपेटाइटिस. नाउ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपली पैथोजन. जिनकी वजह से हमें डिजीज होता है उनको हम पैथोजन बोलते हैं. नाउ पैथोजन्स डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बाय अटैकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैसे ये अटैक करते हैं, कैसे कैसे हो सकता है हमें ये उसके बारे में पढ़ेंगे. ड्यू टू फूड, वाटर एंड एयर. सेकेंडली ड्यू टू कट इन द स्किन और थ्रू डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट. स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू डायरेक्ट भी हो सकता है. कट हो जाए हमारी स्किन में तो हो सकता है. कैरियर्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. जो मच्छर है, मक्खियाँ हमारे घरों में होती हैं, उनके थ्रू हमें हो सकता है. द नॉलेज ऑफ द कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, देयर लाइफ साइकिल्स एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इज हेल्पफुल इन द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. किसके थ्रू हुआ है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, अगर ये पता चल जाए तो डिजीज़ को प्रिवेंट करना आसान होता है. नेक्स्ट इन डू यू नो दे हैव मेंशन्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज अ पर्टिकुलर डिजीज़ इज कॉल्ड अ कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिसके थ्रू हमें डिजीज़ हुआ उसको कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं. डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस. The diseases caused by microorganisms such as bacteria, fungi, viruses and protozoa are communicable और infectious diseases. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं. इन्फेक्शन हो सकती है हमें एक पर्सन की दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से. तो वी विल लर्न अबाउट नाउ दीज. फर्स्टली कम्युनिकेबल डिजीजेस. डिजीजेस विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू another by direct or indirect contact are called communicable और इन्फेक्शियस डिजीज़. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने से, जैसे किसी का कपड़ा इस्तेमाल कर लिया हमने, बाथिंग टब इस्तेमाल कर लिया जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया, तो उससे हमें डिजीज़ हो सकता है. लाइक एग्जांपल्स आर ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, डिसेंट्री रिलेटेड टू हमारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स वी कैन सी आर सम ऑफ द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड. जो कंटेमिनेटेड फूड है पर्सन के थ्रू, जो कंटेमिनेट हो चुका है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू. वाटर, एयर, इंसेक्ट्स, इन्फेक्टेड क्लोथ्स,
यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, इनके थ्रू हमें ये डिजीज़ हो सकता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, नाउ वी विल डिस्कस। Communicable diseases get transmitted from the source of infection to a person, animal, either directly or indirectly। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, कहाँ से शुरू होने वाला है डिजीज़, टू अ पर्सन, पर्सन को भी हो सकता है, एनिमल, जो भी एनिमल या पर्सन उस सोर्स के कॉन्टेक्ट में आ गया उसको डिजीज़ हो जाना है। दीज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट वन इज़ बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधा कॉन्टैक्ट में आने से। द इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा और म्यूकोसा टू स्किन कॉन्टैक्ट। मीन्स जो म्यूकस है, म्यूकस के कॉन्टैक्ट में आ जाए, हमारी बॉडी का जो म्यूकस है जैसे हमारे नॉस्ट्रल में होता है, और जो म्यूकस है वो स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाए। सेकेंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग एंड स्पीकिंग, कफ करता है, स्नीज करता है, छींक मारता है, तो वो ड्रॉपलेट्स गिर सकते हैं दूसरे पर्सन की स्किन में, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। सो डिजीजेज लाइक whooping cough, tuberculosis एक्सेट्रा आर ट्रांसमिटेड इन दिस वे। whooping cough होती है जो काली खांसी जिसको बोल देते हैं, टीबी वगैरह, इस ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। थर्ड वन इज़ बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और सरिंज। इन्फेक्टेड नीडल किसी पर्सन की यूज़ कर दी जाए तो भी हो सकता है हमें, और कोई डॉग बाइट की वजह से भी हो सकता है। जैसे रेबिस वायरस एंटर्स द मैंस बॉडी बाय डॉग बाइट, जो डॉग बाइट से रेबिस वायरस चला जाता है हमारी बॉडी में। एड्स वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड चेंज किया जाता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन को दिया जाता है तो उससे हो सकता है। इफ़ द ब्लड डोनर इज़ एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर ब्लड डोनर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उस दूसरे पर्सन को हो जाएगा। नाउ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है? तो देर आर वेरियस मोड्स। फर्स्ट वन इज थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर, थ्रू एनी कैरियर सच एज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रैट, फ्ली। थर्ड वन इज थ्रू क्लोथ्स, टॉल, हैंडकरचीफ एंड पर्सनल यूटेंसिल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के अगर यूटेंसिल यूज़ कर लें उसके थ्रू हो सकता है। थ्रो डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल्स, अनवॉश्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल अगर खा लें हम जो वॉश नहीं किए उससे हो सकता है, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू कैसे हो सकता है? डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी आइदर थ्रू एयर, वाटर और फूड जो हम खाते हैं उसके थ्रू हो सकता है। इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेज also spread diseases by carrying the harmful microorganism on their feet and hair। जो इंसेक्ट जैसे यहाँ पे हाउस फ्लाई की एग्जांपल है, तो उसके फीट के थ्रू वो वायरस और बैक्टीरिया स्टिक हो जाते हैं, और जब हम वो फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो ऐसे वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट दे आई मेंशन दैट हाउस फ्लाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अबाउट 20 डिजीजेज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। 20 तरह की बीमारियां जो है हाउस फ्लाई लगा सकती है। मैनी ऑफ दी डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायरिया आर वेरी डेंजरस। ये सभी डिजीज बहुत डेंजरस हैं और ये इसके थ्रू फैल सकते हैं, हाउस फ्लाई के थ्रू। मलेरिया स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये आपने याद रखना है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू डिजीज फैलता है मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, कौन से प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है? प्लाज्मोडियम, दिस यू हैव टू रिमेंबर। When a female anopheles suck the blood of an infected person, और वो सक किया हुआ ब्लड दूसरे पर्सन को जब बाइट करती है मॉस्किटो तो उसकी बॉडी में चला जाता है, सो प्रोटोजोआ की वजह से दूसरे पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। सेकेंड इज फीमेल एडिस इज अनदर मॉस्किटो फैक्टर फॉर डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस होता है वो फीमेल एडिस जो मॉस्किटोज की वजह से होता है। Housefly is a common carrier of disease-causing microorganisms. Cockroaches and mosquitoes are also carrier of many disease-causing microbes. Now, dear students, we will discuss the disease and disease caused by the microorganism through a table. First, कॉलरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन कैसे होता है? वो वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू।
एंड जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स उसके क्या हैं? डू नॉट अलाउ डर्ट वाटर एंड डस्ट टू कैमुलेट इन योर सराउंडिंग। अपना आला दुआला हमारा साफ़ होना चाहिए, डर्ट और डर्टी वाटर नहीं होना चाहिए। सेकंड, ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिट थ्रू एयर। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? इम्यूनाइजेशन विद BCG वैक्सीन, उसको टीका लगाया जाता है BCG का, उसके थ्रू प्रिवेंशन हो सकती है। टाइफाइड स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिट थ्रू वाटर एंड एयर। Measures are human waste and other excreta should be disposed of in a pit far away from the water source and covered with sand। जो हमारा ह्यूमन वेस्ट है वो डिस्पोज करने की जगह बहुत दूर होनी चाहिए। कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरस के थ्रू होता है एंड ट्रांसमिट एयर के थ्रू होता है। कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट को अपने आप से दूर रखो, तो ऐसे प्रिवेंट हो कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं अपने आप को। वन इज चिकन एंड स्मॉल पॉक्स, वायरस के थ्रू होता है, एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। मेजर्स क्या हैं? वॉश क्लोथ्स रेगुलरली एंड कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखो। डू नॉट हैंडल फूड इफ़ यू आर इल, अगर बीमार हो तो आप फूड मत लेके जाओ क्योंकि आपके थ्रू ये फैल सकता है। मीजल्स वायरस के थ्रू होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? डू नॉट यूज़ द पेशेंट्स क्लोथ, उसके कपड़े मत यूज़ करो, एंड अदर बिलोंगिंग्स, जो भी वो यूज़ कर रहा है। वॉश सच क्लोथ्स सेपरेटली, उसके कपड़े भी अलग से धो। पोलियो स्प्रेड थ्रू वायरस, एयर एंड वाटर के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, उसको टच मत करो। हेपेटाइटिस बी, जिसको काला पीलिया बोल देते हैं, वायरस के थ्रू फैलता है एंड ट्रांसमिशन होती है बॉडी फ्लूइड्स, उसकी बॉडी फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आ जाए, यूराइन जैसे सीमन, इसके थ्रू फैल सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है। रेबीज़ वायरस के थ्रू फैलता है, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग, जब डॉग बाइट करता है तो उससे हमें ये रेबीज़ हो जाता है, बट वो डॉग को होना चाहिए वायरस, फिर फैलता है। वॉश द बाइट विद सोप एंड वाटर, अप्लाई एंटीसेप्टिक एंड टेक फुल कोर्स ऑफ एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, उसके जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो पूरा उसका कोर्स लेना पड़ता है। लास्ट वन इज़ डायरिया गैस्ट्रेंट्रीज, बैक्टीरिया और फंगल के थ्रू हो सकता है। टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन्स पैरासाइट के थ्रू हो सकता है एंड ट्रांसमिशन होता है ये फूड और वाटर के थ्रू। कीप फूड कवर्ड, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर टेकिंग योर मील एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। ड्रिंक क्लीन वाटर ऑल्सो। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस दी प्रिवेंशंस, कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट, बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, प्रॉपर मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। बाय किलिंग द कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, जिसके थ्रू डिजीज़ फैलता है, कैरियर जैसे हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो, उनको ख़त्म किया जाए घर से ना। थर्ड, बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अराउंड आवर हाउस, मीन्स हमारे घर का जो आसपास का एरिया है वो साफ़ होना चाहिए, कोई पानी नहीं खड़ा होना चाहिए वहाँ पे, गंदगी नहीं फैली होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम कंटेमिनेशन, फूड को गंदा मत होने दो, कवर करके रखो फूड को। द फॉलोइंग सजेशंस में प्रूव हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन बाय टेकिंग बाथ डेली, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स एक्सेट्रा, रोज़ाना नहाओ अच्छे से और कपड़े हमारे साफ़, पहनने वाले साफ़ कपड़े होने चाहिए। नेक्स्ट वन, कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग एरिया क्लीन, कीप योर डोमेस्टिक गार्बेज इन डस्टबिन, उसमें डालो डस्टबिन में। डू नॉट लेट द गार्बेज, किचन वेस्ट एक्सेट्रा एंड द सीवेज कलेक्ट एंड स्टैगनेट एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे गार्बेज को इकट्ठा मत होने दो, खड़ा मत होने दो। गेट योर हाउस इट्स सराउंडिंग्स एंड द गार्बेज डंप एक्सेट्रा स्प्रेड विद प्रॉपर इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल, तो रेगुलर इंटरवल पे हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए जहाँ पे भी हमारे घर के आसपास गार्बेज है। नेक्स्ट, क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, नेल हमारे कटे होने चाहिए। ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर, साफ पानी यूज़ करना है जब भी करना है। फूड एंड अदर ईटेबल मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड केप्ट कवर्ड।
वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर हैंड्स थॉरोली बिफोर टेकिंग योर मील, अच्छे से धोने, क्योंकि हाथ अगर कंटामिनेट हुए तो हमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, क्योंकि उस पर भी स्प्रे की होती है, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, तो उसको वॉश करके फिर यूज़ करना चाहिए। द ड्रिंक बॉयल्ड और प्योरीफाइड वाटर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर होती है एयर में, तो जल्दी कंटामिनेट हो जाता है वाटर, तो उसको बॉयल करके पीना चाहिए। नेक्स्ट, पीपल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज शुड बी आइसोलेटेड एंड देयर डिस्चार्जेस सच एज एक्सरेटा, स्पटम एक्सेट्रा शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, जैसे उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अलग से डिस्पोज होना चाहिए और पर्सन को आइसोलेट करके रखना चाहिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के पर्सन को हम आइसोलेट करके रखते हैं। चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ऑल चिल्ड्रन डिजीजेस एट द प्रॉपर टाइम, जैसे हमने पहले पढ़ लिया टेबल में, बच्चों को समय समय पे वैक्सीनेशन उनको होनी चाहिए, वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। डू नॉट डिफिसेट एंड डू नॉट लेट अदर्स टू डिफिसेट इन द ओपन, हर घर में टॉयलेट रूम होना चाहिए, बाहर तो गंदगी फैलती है, हमें पता ही है। टेक बैलेंस्ड डाइट एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, अ हेल्दी बॉडी कैन रेजिस्ट डिजीज मोर इफेक्टिवली, जितना हेल्दी होगा पर्सन, एक्सरसाइज करेगा, उतनी कम संभावना है उसकी बीमार होने की। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स वी कैन प्रिवेंट अवर बॉडी फ्रॉम different types of diseases. Now related to today's learning there are few questions, please try to do at home. Thank you.